नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन से रिलेटेड एक जो है का मतलब चैप्टर है जो लेके आया हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। यानी कि विषय आप समझ सकते हो कि इंसान की पहचान क्या है और मेरी पहचान क्यों है। मैं अगर जो महिपाल सिंह हूँ तो क्यों हूँ, मुझे ये नाम किसने दिया, मेरी पहचान कैसे बनी, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसके बाद मेरी जो विशेषता है वो मेरी पहचान होती है। और वो पहचान कितनी है ये दूसरे लोग बताते हैं। मैं खुद केवल एक क्षेत्र चुनता हूँ अपनी पहचान बनाने की। इस विषय पे है दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए और आपके परिवार के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। जो अपनी पहचान बनाना चाहता है उसकी पहचान, वो भी अच्छी, महत्वपूर्ण, जिससे कि समाज में लोग इज्जत से देखें। ऐसी पहचान जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए गर्व का विषय है। ऐसी पहचान। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और पूरी वीडियो देख के आप खुद मानेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो कितना सच है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब भाई और बहनों, जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ पैदा क्या है, एक बच्चा है। ना उसकी कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई नाम है, कुछ नहीं। केवल क्या होता है, बच्चा किसका है, भैंस का है, बकरी का है, मनुष्य का है। बस ये पहचान होती है कि वो किस जीव का बच्चा है। या फिर पहचान होती है वो नर है या मादा है। बस इतनी पहचान होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ना उसके साथ में अमीरी गरीबी का कोई पैमाना है, ना किसी धर्म और जाति का कोई पैमाना है, ना उसका कोई लक्षण होता है। अब यहाँ से पहचान शुरू होती है। सबसे पहले जिस घर में वो पैदा होता है उससे उसका जाति और धर्म जुड़ता है। पैदा होने के साथ ही जाति और धर्म जुड़ जाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद एक नामकरण संस्कार होता है, और नामकरण संस्कार के बाद में एक नाम दे दिया जाता है। नाम कौन देता है? समाज। जाति कौन देता है? समाज। धर्म कौन देता है? समाज। ये सारी चीज़ें किसने दी? समाज। अब यहाँ से शुरू होती है उसकी प्रक्रिया। जब उसे स्कूल में जो है भेजा जाता है, उसकी शिक्षा शुरू होती है। पहली शिक्षा तो माँ बाप से ही शुरू हो जाती है, जो परिवार है वहीं से शुरू हो जाती है। जो संस्कारों की शिक्षा है वो वहीं से शुरू हो जाती है। जबकि बच्चा बोलना, चलना फिरना या खाना पीना शुरू होता है, वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। बच्चा नॉनवेज है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये भी परिवार की देन होती है। क्योंकि परिवार में जो
शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, जैसी प्रवृत्ति के लोग हैं उस उसी प्रवृत्ति के हिसाब से उसे जो है का भोजन दिया जाता है और उसी तरफ बन जाता है, यानी शाकाहार या मांसाहार ये हो जाता है। अब उसके बाद में उसके उठने बैठने चलने फिरने बोलने का जो लहजा है वो कहाँ से, माँ बाप या परिवार से शुरू होता है, वही उसको शिक्षा देते हैं। अब उसके बाद उसकी स्कूली शिक्षा शुरू होती है, किताबी ज्ञान शुरू होता है। जब किताबी ज्ञान शुरू होता है तो किताबी ज्ञान शुरू होने के बाद में वो किस जो है का मतलब भाषा को चुनता है या किस भाषा में उसे ज्ञान दिया जाता है या किस क्षेत्र में पैदा हुआ है वहाँ की भाषा का ज्ञान होता है। तो उसके भाषा के हिसाब से उसका जो है एक पहचान बनती है। अब उसके बाद में जब वो ज्ञान पैदा करता है, उसके बाद में जो है का मैं स्टडी करते करते जब शिक्षा आगे बढ़ता है तो वो अपना विषय किस तरफ जो है का जा रहा है, क्या बनना चाहता है, वो उस विषय को चुनता है और यहीं से शुरू होती है असली प्रक्रिया पहचान बनाने की। जो इंसान के खुद की जो है का पहचान बनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है कि वो किस सब्जेक्ट को चुनता है, किस क्षेत्र में किस एरिया में काम करना चाहता है, किस डिपार्टमेंट्स में जो है का जॉब करना चाहता है या किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपना काम करना चाहता है। बिजनेस है तो किस क्षेत्र का, जॉब के रिलेटेड है तो किस क्षेत्र से रिलेटेड जॉब करना चाहता है, ये उसका शुरू होता है। अब यहाँ से वो पहचान शुरू बनाना चाहता है अपनी, कि वो कितना जो है का मतलब किताबी कितनी मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाता है कि भाई इतने % मार्क्स आए किसके, फलां आदमी फलां बच्चे। तो इससे क्या पहचान बनी कि वो जो है का कितना जीनियस है, यहाँ से भी उसकी पहचान बनती है। अब उसके बाद में जब स्टडी ख़त्म होती है, स्टडी ख़त्म होने के बाद में जो उसने अपना गोल चुना था, जो उसने गोल सेट किया था, उसको अचीव कर पाया या नहीं कर पाया ये उस अलग विषय है। अगर जो अचीव कर पाया तो उसने उस डिपार्टमेंट को चुन लिया, उस डिपार्टमेंट में काम कर लिया, बिजनेस है या जॉब है। तो इससे उसकी पहचान बनती है कि भाई किसी बंदे का नाम राकेश था, ब्राह्मण जाति से था या जो है का जाट जाति से था या यादव है, ये वहाँ से हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान है तो किस जाति से है, किस गांव का है, किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस कंट्री का है। ये सारी पहचान एड्रेस जुड़ते हैं वहाँ से। और एड्रेस जुड़ने के बाद में जब वो स्टडी करता है तो उसके साथ में जो नाम जुड़ता है कि बंदा जो है का राजनीतिक है तो नेता हो गया, इंजीनियर है तो इंजीनियर नाम जुड़ेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर नाम जुड़ेगा। इस तरीके से जिस डिपार्टमेंट से है तो उसका नाम जो है का उसकी मतलब जॉब, उसका जो जॉब है तो वो उसके साथ में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में वो उसकी एक पहचान देता है। अब वो पहचान कितनी जो है का गूढ़ होती है कि पहचान कहाँ तक जाती है, ये विषय है। इसमें वो जैसा महारत हासिल करता है, जैसा काम करता है, उसके हिसाब से ये उसका एक पर्सनल जो है का मतलब पहचान है, पर्सनल आइडेंटिटी है जो उसने सिर्फ अपने लिए किया। यानी अपने लिए जो गोल सेट किया उसको उसने अचीव किया और अचीव करने के बाद में उसने सक्सेस जो है का ली, उससे उसकी पहचान बन गई कि फलां डॉक्टर। अब उसमें उसे कितनी महारत हासिल है उसके हिसाब से उसकी पहचान बढ़िया छोटी हो जाती है। अब उसके बाद में एक अलग पहचान बनानी होती है इंसान को, जो उसे अलग नाम देती है, जो उसे ऐसा नाम देती है जो अमिट रहे, जिसके लिए श्रद्धा से लोग जो है का उस नाम को लें।
इज्जत के साथ उस नाम को लें, ऐसी पहचान। ऐसी पहचान बनती है आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से। वो आपके गोल को भी जो है अचीव करने में मदद करता है। दूसरा, समाज के अंदर आपकी पहचान को सुदृढ़ता करता है। इसलिए सबसे पहले अपने व्यवहार पे, अपने बर्ताव पे, अपने बिहेवियर पे आदमी को बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपने स्कूली शिक्षा की, एक अच्छे जो है मार्क्स लिए, अच्छा मार्क्स लेके आने के बाद में आपने अपने गोल को जो है सेट किया, उस गोल में आपने अपनी महारत हासिल की, उससे एक बड़ा नाम बनाया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक आपकी टोटल शिक्षा के ऊपर डिपेंड था। अब शुरू होता है आपके बिहेवियर भी उसमें काम करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, तो वहाँ आपका बिहेवियर क्या है। आपने एक अच्छी पोस्ट हासिल कर ली और अच्छी पोस्ट हासिल करने के बाद में आईएएस बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन आपका अपने कॉलेज या पब्लिक के साथ में बिहेवियर सही नहीं है, तो लोग भाई साहब आपके नाम घृणा से लेंगे, प्रेम से नहीं लेंगे, इज्जत से नहीं लेंगे। यहाँ आपको बनाना होता है ये चीज़। उसके बाद में आपकी एक पहचान होती है जो आपको लीजेंड बनाती है, यानी आपको किसी विशेष, वो तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, एक आपकी स्पेशलिटी, मतलब आप किसी जो है ऐसे काम को करें जिससे कि आपकी पहचान लीजेंडों में की जाए, या अच्छे यानी कि लोग आपका उदाहरण दें कि फलां आदमी से सीखिए या फलां आदमी ने ऐसा किया। अब कुछ लोग जो है बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं, बड़ी शिक्षा हासिल कर लेते हैं और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो पता है समाज में जो है कुछ लोग ये कहते हैं, अरे आप बड़ा गंदा आदमी है, रिश्वतखोर है, या बोलने की तहजीब नहीं है, तमीज़ नहीं है। तो वो आपकी जो है पहचान के साथ में जुड़ गया। आपको लोग क्या कहते हैं, या भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है, या डॉक्टर बन गए, यार पैसे के लिए काम करता है, उसे जो है मरीज से कोई लेना देना नहीं, कोई मरे या जिंदा हो, केवल पैसे कमाने के लिए ही जो है डॉक्टर बना है। इस तरीके की जो है नाम जुड़ते हैं तो अच्छा नहीं। इससे आपकी पहचान खराब होती है, आपकी आइडेंटिटी खराब होती है। उससे नहीं करना है। बिहेवियर बहुत बड़ा काम करता है। या आपने शिक्षा हासिल की, कोई जॉब नहीं मिला, या आपने किया नहीं और आप किसी नेगेटिव जो है जॉब की तरफ मुड़ गए, किसी अपराध की तरफ मुड़ गए, तो भाई साहब आपके तो नाम की चले क्या, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम खराब हो जाए, या अपने पूर्वजों तक की पहचान जो है खराब हो जाएगी आपकी वजह से। अब एक स्पेशलिटी की बात करता हूँ मैं। वो बात है कि आप जिस समाज ने आपको इतनी पहचान दी, आपको एक नाम दिया, एक ओहदा दिया, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, वो समाज के लिए आपने क्या किया। जो ये काम है ये आपको भाई साहब लीजेंड बनाती है। जितने बार भी लीजेंड बने हैं इसी कारण से बने हैं। लीजेंड बनने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वही है कि समाज के लिए आपने क्या किया, देश के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, प्रकृति के लिए क्या किया। अब ये आपकी पहचान, आपको लीजेंड बनाने के लिए ये काम अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस समाज ने आपको एक पहचान दी है, सब कुछ दिया है, यानी प्रकृति भी समाज से ही वो है। अगर जो उसने सब कुछ आपको दिया है, एक पहचान दी है, तो उसके लिए आपने क्या किया। एक कहावत है ना, अपनों के लिए तो दुनिया जीती है। आप अपने लिए और अपनों के लिए जीने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम तो पशु भी करता है।
एक आम इंसान भी करता है। आपको खास बनना है, अपनी पहचान खास बनानी है, तो भाई साहब समाज के लिए कुछ करना होगा, एक विशेष ऐसा काम करना होगा जिससे कि लोग आपको आदर और सत्कार के साथ में आपका नाम लें, और आपका नाम आपके बाद भी लिया जाए और इज्जत से लिया जाए। रावण का नाम तो कोई इज्जत से नहीं लेता, नाम तो आज भी लेते। कंस का कोई नाम जो है इज्जत से नहीं लेता, लिया आज भी जाता। जितने भर भी नेगेटिव किरदार हुए, जितने भर भी जो है का गलत लोग हुए हैं, या जो जिनकी प्रवृत्ति नेगेटिव थी, नाम उनका भी लिया जाता आज तक, लेकिन इज्जत से नहीं, घृणा से लिया जाता, प्रेम से नहीं लिया जाता। वहीं उन नेगेटिव किरदारों की वजह से ही जिनके पॉजिटिव किरदार रहे हैं, जिन्होंने उस नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाया, उनका नाम प्रेम से लिया जाता। या जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे समाज का उत्थान हुआ, समाज को एक नई दिशा मिली, उनका नाम लिया जाता है। जिन्होंने कोई विशेष काम किया। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आपको जो आप इसमें शिक्षा इतना बड़ा रोल नहीं करती है, एक छोटा आदमी भी बड़ा काम करके दिखा सकता है। जैसे दर्शन बाजी, देखो उन्होंने जो है का कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन एक मोड़ ज़िंदगी में उनका ऐसा आया कि उन्होंने जो काम किया, उनका काम नाम लीजेंडों में लिखा हुआ। अब वो महान हो गए क्योंकि उन्होंने महान काम किया। स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये ताज़ा उदाहरण हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। देखो मैं राजनीतिकों की बात नहीं करूँगा, राजनीति का खेल दूसरा है, मैं राजनीति से हट के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने समाज के उत्थान का काम किया, समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए काम किया। तो ऐसा कोई काम करें, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा हो। आप छोटा सा भी अगर जो है कोई काम लेके चलते हो तो वो आपको एक नई दिशा देता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ध्यान रखिए, इस पहचान के साथ साथ जो आपको पहचान तो बनेगी, साथ में आपको एक चीज़ और मिलने वाली है जो नायाब होता है। बताऊँ क्या? जिस समय इंसान पैदा होता है तो वो दो ऋण लेकर पैदा होता है, दैविक और पैतृक। ये हर जीव लेके, हर जीव, हर धर्म, हर जाति का इंसान लेके पैदा होता है, दैविक और पैतृक। ये दो ऋण लेके पैदा होता है। तीसरा ऋण सामाजिक ऋण, चौथा ऋण आर्थिक ऋण। जो समाज का ऋण है वो जैसे ही इस प्रकृति में आता है, जैसे ही जन्म लेता है, वैसे ही उसका सामाजिक ऋण शुरू हो जाता है। चौथा आर्थिक ऋण वो ऋण है जो ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे से उधार लेना या देना होता है, वो है। पैतृक ऋण के लिए हर इंसान का मतलब होता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, और माँ बाप की सेवा करते हुए अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करे और उन्हें एक सच्ची अच्छी शिक्षा और संस्कार दे। ये पैतृक ऋण से ऋण होने का साधन है, और ये सभी लोग करते हैं। बहुत से एक दो कुछ लोग हैं
जो कि बुज़ुर्गों का, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चों की परवरिश जरूर करते हैं। तो आधा तो कर ही देते हैं, अगर जो आधा ना करे तो। दूसरा जो ऋण है दैविक ऋण। दैविक ऋण के लिए जो मैं आज की बात जो है बताऊँ आपको, अब जो रियल जो करंट में जो है मतलब जो स्थिति है, दैविक ऋण से ऋण करने होने की एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं, ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजाएं अर्चनाएं हो रही हैं। वो पता नहीं मुझे भाव से है, निस्वार्थ से, निस्वार्थ भाव से है या स्वार्थ भाव से है, वो तो वही जानता है जो इस काम को कर रहा है। हर घर में रोज़ाना पूजा करते हैं लोग, तो करना भी चाहिए। मैं इससे जो है मतलब वो नहीं हूँ, होना चाहिए। और अगर जो आप दर्शन करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना या इबादत के लिए अगर जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, और मैं खुद भी करता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि करना चाहिए। अब इन दोनों ऋणों से ऋण होने के लिए आदमी कोशिश करता है। तीसरा ऋण, चौथा ऋण जो है आर्थिक ऋण। आर्थिक ऋण ऐसा है, अगर जो आप किसी से उधार लेते हो, आपने किसी से कर्ज लिया तो कर्ज देना पड़ेगा। लोग देते भी हैं, 1-2% ऐसे हैं जो नहीं चुकता करते, वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर लोग देते हैं और कर्ज को देते भी हैं, लौटाते हैं। अब चौथा जो ऋण है वो है सोशल ऋण, सामाजिक ऋण। जो सामाजिक ऋण है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होता है, इसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। आप इसे चुकता करो या ना करो, ये इसके लिए कोई आपसे जो मतलब किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है, इसलिए लोग इसे भूल जाते हैं। और मुश्किल से चंद लोग ही इस ऋण को चुकता करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, और जिन्होंने ये कोशिश की, सबसे पहले तो वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, दूसरे भाई साहब लीजेंड बनते हैं यही लोग। इन्हीं लोगों में से जिन्होंने सोशल जो लोन है यानी कि सामाजिक ऋण को वो ऋण किया या करने की कोशिश की, उन्हीं में से लोग लीजेंड बने और वही लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आप कितनी भी प्रार्थना या अर्चना, इबादत कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक सोशल ऋण यानी सामाजिक ऋण को पूर्ण नहीं करोगे, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आपकी पहचान के साथ साथ आप मोक्ष भी पा लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किस अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।